हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। सही जवाब क्या होगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वह आपका कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। सही जवाब क्या होगा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है यह दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है यह भट्टारक ने करवाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास यानी सही जवाब ऑप्शन सी। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। तो सही जवाब ऑप्शन डी कुषाण। कुषाण वंश के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ। सही जवाब क्या होगा। तो महासंघिक निकाय जो है यह आपका वैशाली में विकसित हुआ था। महासंघिक निकाय। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। सही जवाब क्या होगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह आपका कनिष्क के समय में हुआ था यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य बेंच कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद। सही जवाब क्या होगा। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य बेंच जो है यह आपका भोपाल में है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कॉपर होता है मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है यह आपका 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। सही जवाब क्या होगा। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है यह आपका सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। सही जवाब क्या होगा। तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त।
गुप्तों के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा नगर की स्थापना जो है यह आपका सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन, वर्ण लेखन, निर्वात आसवन या ऊर्ध्वपातन? सही जवाब क्या होगा? तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोना। गुप्त काल में सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वह आपका हाइड्रोजन है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोजन तत्व अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक होता है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं वारंगल, देवगिरी, कल्याणी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो यादव सम्राटों की राजधानी जो थी यह आपका देवगिरी में थी। यादव सम्राटों की राजधानी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल में पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1997 में देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाई गई थी। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो नमक और चीनी के मिश्रण को बिस्मांग मिश्रण कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किसकी अणु संख्या एवं अणु भार एक समान है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसकी अणु संख्या एवं अणु भार एक समान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अणु संख्या एवं अणु भार एक समान होता है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया की जो दवा है यह आपका सिनकोना के पौधे से निकाली जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग वायरस से नहीं होता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल क्रांति का जो संबंध है यह आपका आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था।
कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है यह आपका हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह आपका फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्बन। कार्बन जो है तत्व यह सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजस्थान। घूमर राजस्थान राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। सही जवाब क्या होगा? तो चिंकारा जो है मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र तारीय है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नलवारी मेला। नलवारी मेला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्यधार झील जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान राज्य में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान राज्य में है। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंदारिया महादेव मंदिर जो है यह आपका खजुराहो में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर।
भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।